तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ और मैं हर एक से ये कहती हूँ कि किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज कर सकते हैं। वो नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास खोखर और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर जिलानी पार्क में, जहां पे जश्न बहारा की जो है वो तकरीबात जारी हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ ये एक मैडम जो है वो मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनको आज का जो ये मेला लगा हुआ है कैसा लगा और ये यहाँ पे किनके साथ आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? ज़ुबैदा नाज़। ज़ुबैदा नाज़, ये बताइएगा कि लाहौर जिलानी पार्क में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे जश्न बहारा का जो है वो त्यौहार जारी है, इवेंट जारी है, तो आपको ये कैसा लगा? यहाँ पे जो है वो चारों सूबों की सकाफ़त को उजागर किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये सकाफ़त देखकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे इवेंट होने चाहिए। और क्योंकि घरों से बाहर निकले हैं लोग काफ़ी टाइम के बाद, उनको एक फ़्रेश माहौल मिला है, ऐसी इंजॉयमेंट होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब। ये काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में ऐसा जो है वो इवेंट देखने को मिला है। कोरोना की सूरत हाल थी, लोग डिप्रेशन का शिकार था, घरों में रह के लोग जो है वो डिप्रेशन का जो है वो सामना कर रहे थे। तो आपने जो कोरोना के हालात थे उनको कैसे बसर किया और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, वो भी एक हालात थे, वो भी एक टाइम था जो काफ़ी मुश्किल गुजरा है और हमने उन चीज़ों को फॉलो किया है क्योंकि उनको फॉलो करना भी ज़रूरी था क्योंकि वो सब हर इंसान की ज़िंदगी कीमती होती है और इंसान को अपना बचाव करना पड़ता है। तो इसलिए वो टाइम भी हमने घरों में गुजारा है और उसके बाद हम उसके बाद एक अच्छा टाइम देख रहे हैं। मैडम, आप दोनों टांगों से मजबूर हैं, ये पैदाइशी तौर पे आपके साथ है या ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ कोई हादसा नहीं, मैं बाय बर्थ नहीं हूँ। मैं 2 साल की थी, उस वक्त मेरे पोलियो हुआ था। उसके बाद फिर काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह करवाए मेरे पेरेंट्स वगैरह ने, तो उसके बाद माशाल्लाह से अब ठीक हूँ, मैं काफ़ी बेहतर हूँ। मैं अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारी अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आप हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब वगैरह करती हैं? जी, मैं एक ROSP NGO में राइट ऑफ स्पेशल पर्सन की NGO है, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट की जॉब कर रही हूँ। स्पेशल पर्सनस की जो NGO आप वाइस प्रेसिडेंट, स्पेशल पर्सनस के लिए आप उसमें क्या क्या काम कर रही हैं? किस तरह से आप लोगों के जो है ख्याल कर रही हैं, किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं? उनकी जैसे व्हीलचेयर्स वगैरह की जिनको ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करना, जिनको जॉब वगैरह चाहिए होती है उनको जॉब लगवाना, जिनको स्टडी में हेल्प चाहिए होती है उनकी स्टडी में हेल्प करना। ऐसे हम काफ़ी ऐसे काम कर रहे हैं इस पर, तो और बहुत अच्छी मेरी जॉब जा रही है और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जितने ऐसे बहन भाई घरों में बैठे हुए हैं वो बाहर निकलें, अपनी लाइफ को स्टैंड करें, अच्छी लाइफ गुजारें, वो भी इंजॉय करें। आप जैसे जो मजदूर अफराद हैं, पोलियो की वजह से या ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है तो वो घरों में जो है वो मजदूर होकर रह जाते हैं, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि कभी हिम्मत ना हारें और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में। जो पीछे हो गया वो माजी है आपका, उसे आप भूल जाएँ। पीछे का भूलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, पीछे याद रखेंगे तो फिर आगे कभी नहीं बढ़ सकते आप। इसलिए आप अपनी फैमिली में वाहिद पर्सन है जो पोलियो का शिकार हुई या आपकी फैमिली में और कोई फ़र्द भी मौजूद है जिसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो? नहीं, मैं अपनी फैमिली में वाहिद मैं ही हूँ जिसके साथ यह प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। आपको ज़िंदगी में कभी मायूसी हुई हो कि मैं भी आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करती? आपकी जो स्टडी बैकग्राउंड है वो क्या है और आप कहाँ की रहशी हैं? मेरी स्टडी FA और अभी BA कंटिन्यू है मेरा माशाल्लाह से, और मैं लाहौर में ही रहती हूँ, यहीं की रिहाइश है मेरी। और मुझे पहले कभी महसूस होता जब मैं घर में बंद होकर रह गई थी, एक टाइम था मुझ पर भी आया था, उस टाइम मुझे मायूसी होती थी, लेकिन जब से मैंने अपने आप को अल्लाह ताला से अच्छे से उम्मीद रखी है और बाहर निकली हूँ, लोगों में घुली मिली हूँ, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ है। मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ और मैं हर एक से ये कहती हूँ कि किसी को मायूस नहीं होना चाहिए, जो होता है इंसान के अच्छे के लिए होता है।
आज आप यहाँ पे आई हैं, आपने किस तरह से ये सारे इवेंट को एंजॉय कर रही हैं? यहाँ पे जो चारों सूबों की जो सकाफत है उसको उजागर किया गया, सबसे अच्छा आपको यहाँ पे क्या लगा और आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि लोग यहाँ पे आके किस चीज़ को वो देखें? सबसे अच्छी तो मुझे तो अपनी सकाफत देख कर लगी है, जो पंजाब के चारों कल्चर उन्होंने दिखाए हैं और लोग सब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हम भी यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं। और मैं लोगों से यही पैगाम है, घरों से निकलें बाहर, वो भी एंजॉय करें और ऐसे इवेंट होने चाहिए। और मैं बहुत इंजॉयमेंट महसूस कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके। मैडम, ये जो मजदूरी है आपकी टांगों की, ये पोलियो की वजह से हुई, आप जो हैं पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज कर सकते हैं वो, और वो पोलियो कतरे उन्हें ज़रूर पिलाएं ताकि वो ज़िंदगी भर की माजूरी से बच सकें, महफूज रह सकें और अपने आगे की लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सकें। और जो भी कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, रह जाती है इंसान की ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ी कल की माजूरी बन जाती है कल के लिए इंसान के लिए। तो हम ये छोटी सी भी कोई गलती इस तरह ना करें माँ बाप अपने औलाद के साथ कि उन्हें कोई परेशानी, कल कोई परेशानी, कोई बड़ा मसला फेस करना पड़े। तो इसलिए मेरा सब बहन भाइयों से और सब माँ बाप से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएँ। इसमें कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं, बल्कि उनके अपने फ़ायदे की बात है, उनके आगे बेहतर मुस्तकबिल की बात है, ताकि वो बेहतर अपना आगे का मुस्तकबिल बेहतर गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये मैडम की जो है आपने गुफ्तगू सुनी कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए उनको जो है वो पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि वो ज़िंदगी भर की मजदूरी से बच सकें। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जश्न बहारा मेला में आके बड़ा अच्छा महसूस कर रही हैं। यहाँ पे चारों सूबों की जो सकाफत है उसको उजागर किया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमें व नासिर।